नमस्कार, द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रिंसी कोल। जम्मू के कुछ युवा जो है आज प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं कि क्या ऐसी आन पड़ी है कि जो आज इस सड़कों पर आकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी बात है जिसके लिए आज आपको यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा। देखिए, आज का हमारा जो प्रोटेस्ट था, आपने देखा ही होगा पिछले दिनों पहलगाम और रजौरी में जिस तरह से एंटी गुजर बकरवाल के अगेंस्ट जो एविक्शंस ड्राइव चलाई गई हैं। तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है एक्सटेंड हो गया था JNK में, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट करना था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और JNK एडमिनिस्ट्रेशन ये किस तरह से फॉरेस्ट ये प्रोसेस स्टार्ट कर रही है, ये आप देख रहे हैं कि एविक्शंस ड्राइव चला रही हैं और नोमैड्स और ट्राइबल लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनको घर से बेदखल कर रही है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। देखिए, पूरा इस वक्त भारत जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो इंजॉय कर रहा है, लेकिन JNK एक ऐसा UT है जो है यहाँ पर अभी नोमैड्स और ट्राइबल लोगों को उनके घरों पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है, जबकि रियल ऑनर और जो रियल सेवियर हैं फॉरेस्ट के वो ट्राइबल लोग ही हैं और वो ही उनको सेव करके रखते हैं, उनको बचा कर रखते हैं। तो इस वक्त जिस तरह से पहले ये जम्मू में उन्होंने एविक्शंस ड्राइव चलाई, फिर इन्होंने सांबा, कठुआ, उधमपुर और रजौरी और इवन के अब कश्मीर में भी चले गए हैं। इस तरह से ये सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्टिवली एविक्शन ड्राइव जो है गुजर बकरवाल कौम के अगेंस्ट चलाती हैं, जबकि आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे लाखों कनाल ज़मीन जो है लैंड माफियाज ने इंक्रोच कर रखी हुई है, लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं और सिर्फ गुजर बकरवाल कौम को ही निशाना बनाया जाए। लेकिन सरकार ने जो है हाल ही में जो इलीगली एनक्रोच्ड प्लेसेस है उन पे ये ड्राइव चलाई गई थी। क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं वहाँ पर आपको कोई नोटिस मिला, या विदाउट नोटिफिकेशन के ही वहाँ पर आप लोगों को तंग किया जा रहा है? हमें एक नोटिस दिया जाता है कि ये जो लैंड है ये इलीगल है, लेकिन मैं आपको लीगली तौर से दिखाना चाहता हूँ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट हमें अधिकार देता है कि जंगलों में ट्राइबल वो जगह पे मकान भी बना सकते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हमारा ये इलीगल कैसे हुआ? जो कि फॉरेस्ट के रियल सेवियर्स हैं, जो पूरे भारत में जो भी फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ट्राइबल रह रहे हैं, वहाँ पे उनके मकान बने हैं, वो तो इलीगल नहीं, हमारे जम्मू कश्मीर में ही क्यों इलीगल हैं? हमें ये समझ नहीं आ रही कि फॉरेस्ट राइट एक्ट होने के बावजूद भी उनके अगेंस्ट एविक्शन ड्राइव चलाई जा रही हैं। और वो ऐसे क्या, ये एक अमन पसंद कौम है, एक शांतिपूर्वक कौम है, तो इस तरह से उनको हरास करके ये आखिर बतलाना क्या चाहते हैं, ये हमें समझ नहीं आ रही। जी, तो अब सरकार से आप क्या चाहते हैं? हमारी ये गवर्नर इंतज़ामिया और मोदी सरकार से अपील है, जो एक बड़े बड़े वादे करती है कि आप हम इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। कल ही आपने देखा होगा अमित शाह जी का ट्वीट आया था कि हमने नोमैड्स को एम्पावर किया है। इस तरह से एविक्शन ड्राइव चलाकर इन्होंने नोमैड्स को एम्पावर किया है, ये तो समझ नहीं आ रही। लेकिन हमारी ये गवर्नर इंतज़ामिया से अपील है और ये मोदी सरकार से अपील है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है वो जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, सो दैट ये जो कौम है ये अपनी ज़िंदगी है जो आराम से गुजर बसर कर सके। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने प्ले कार्ड भी हाथ में पकड़ा है कि स्टॉप एंटी गुजर बकरवाल हरासमेंट। बिल्कुल करूँगा जी। जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, बावजूद इसके कहते हैं अहले चमन ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मैं मोदी सरकार को, खासकर अमित शाह को जो ज़्यादा नंबरदार बना हुआ यहाँ का, इस UT का, उनको ये कह देना चाहता हूँ, यही गुज्जर कौम थी जिसने आज तक पाकिस्तान के साथ मुकाबला किया, उग्रवादियों के साथ, मिलिटेंटों के साथ मुकाबला किया और मुल्क की सालमियत को यहाँ कामयाब करके रखा। वो आज इन्होंने पहला झूठ यही बोला गवर्नमेंट बनते ही कि हम वहाँ के गुज्जर बकरवालों को फॉरेस्ट एक्ट जो रूल है उसके तहत इनको वहाँ आबाद किया जाएगा। वो आबाद नहीं किया जा, कहते हैं आबाद करेंगे, तो ये तो बर्बाद कर रहे हैं। जहाँ भी ड्राइव चलता है, जहाँ भी बेदखली की हो रही है, वहाँ गुज्जर बकरवाल की हो रही है। जैसे आप देख लें, सांबा कठुआ में क्या हुआ, सांबा में क्या हुआ, राजौरी में क्या हुआ, जम्मू में क्या हुआ। जहाँ भी ये इलीगल या ज़मीनों को ये खाली कराने के बहाने से सिर्फ गुज्जर और बकरवाल बस्तियों को ही उजाड़ रहे हैं, उन्हीं को मिसमार्क कर रहे हैं। यही देशभक्त कौम थी। हमने जब पाकिस्तान से हम जंग कर सकते हैं तो हम अपनी गवर्नमेंट से भी लड़ सकेंगे। ये हम में हिम्मत है। हम अपने हक की खातिर अपनी जानें दी भी हैं
और देंगे भी। अब डीडीसी इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है आपको? डीडीसी इलेक्शन आए या ना आए, हमें इलेक्शन सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। हमें अपने हक की बात करनी है। हमारे हकूक हमें दिए जाएं, गुजर बकरवाल को आबाद किया जाए, उनको बर्बाद ना किया जाए। एक तरफ से मोदी सरकार ये कहती है, एक तरफ से हमारे रविंद्र रैना 2 दिन पहले टीवी पर कहते हैं, उनका वीडियो आता है कि जी यहाँ के गुजर बकरवालों को आबाद किया जा रहा है, यहाँ के गुजर बकरवालों को उनके हकूक दिए जा रहे हैं। अरे यही हकूक दे रहे हो, बलडोजर चलाकर, गुजरों को तबाह करके, कुल्ले गिराकर, झुंपड़ियाँ गिराकर, बाल बच्चे बाहर सर्दी में इस वक्त फेंक दिए हैं आसमान, खुले आसमान के नीचे। ये आबादकारी नहीं है, बर्बादकारी है। अगर गुजरों को आबाद करना है सही मायने में करे, और ये इस किस्म की नाज़ेबा हरकतें गवर्नमेंट बंद करे फ़ौरन से पहले। तो हम बर्दाश्त नहीं आपने करेंगे। सुना कि किस तरीके से इनकी यही मांग है और यही कहा जा रहा है कि इन्हें जो है हरास किया जा रहा है, इन्हें तंग किया जा रहा है, और उनकी सरकार से यही गुहार है कि ऐसा ना किया जाए और जो ये लोग हैं इनके मसले जो है वो हल किए जाए। इनका कहना है कि जो ड्राइव चलाई जा रही है विदाउट नोटिस चलाई जा रही है, तो किस प्रकार का इंसाफ जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ किया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।